नमस्कार। हमारे साथ में आज बात करने के लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जिला प्रभारी सुमन सिंह हैं और मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं कि जो यूपी चुनाव 5 राज्यों में जो चुनाव समाप्त हुए, जिस तरह से रिजल्ट हुआ और तमाम तरह की जो सोशल मीडिया पर देखने को मिला कि जिस तरह से ईवीएम का खेल, ईवीएम के तमाम जगहों पे पकड़ाना आखिर ये क्या दर्शाता है, यही सब सारे विषय को लेकर के हमारे साथ में आज बात करने के लिए सुमन सिंह हैं। सुमन जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरह से जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ और तमाम तरह की गड़बड़ियाँ के बाद फिर रिजल्ट घोषित हुआ, क्या कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, चुनाव जो ईवीएम से हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के सपा के कार्यकर्ता थे, समाजवादी पार्टी के और भी संगठन के और भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो सभी ने जो है से कि चुनाव आयोग के पदाधिकारी का भी गाड़ी चेकिंग किया तो उसमें भी ईवीएम मिला और ईवीएम इतना मात्रा में मिला कि ये पूरी जो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में खबर फैल गया है कि चुनाव अधिकारी भी ईवीएम को ले करके जा रहे हैं, वीवीपीएटी में पर्ची को ले करके फाइल में रजिस्टर में करके लेके जा रहे हैं। तो ये सब तो कुछ तो बचा नहीं है, पर भारत में बचा क्या है कि अपराधियों का राज। जो यूरेशिया से आए हुए जो यूरेशियन अपराधी हैं, उनका राज भारत में बचा हुआ है। बाकी भारत के मूल निवासियों का तो कुछ बचा हुआ नहीं है। भारत में लोकतंत्र तो है ही नहीं, समाप्त हो चुका है, कब का ब्राह्मणों ने समाप्त कर दिया। तो चुनाव आयोग जो है से कि ही चोरी करने में लगा हुआ है। चुनाव आयोग चोरी करवा रहा है और चुनाव आयोग में बैठे हुए कौन लोग हैं? तो सब यूरेशियन लोग हैं और जो मूल निवासी लोग भी है तो उनके कस्टडी में है। वो भी वो कुछ लोग हैं जो दलाल भरे हुए बने हुए, उनके बातों में चलते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। 4 राज्यों में बीजेपी आ गई है। 4 राज्यों में बीजेपी ना आई है, यूरेशियन लोग 4 राज्यों में तो 5 राज्य में भगवा छा गया। आपको समझ का फेर है। 5 राज्य में जो है यूरेशियन लोग का शासन आ गया। अरविंद केजरीवाल जनसंघ का परिवार और बीजेपी का पैदाइशी खुद बताते हैं। तो इसलिए भारत में यूरेशियन लोग का शासन है जो वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण है और इन लोग का जो है से कि 5 राज्य में ईवीएम मशीन के माध्यम से चोरी करके लूटपाट करके इन लोग सरकार बना लिया। जनता की सरकार नहीं है, ये चोरी की सरकार है, डकैतों की सरकार है। कौन जीता? लोकतंत्र जीता, ईवीएम जीता? लोकतंत्र तो समाप्त हो गया। लोकतंत्र समाप्त हो गया। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, एमपी एमएलए विधायक प्रतिनिधि उसका नौकर होता है और लोकतंत्र में जनता के द्वारा, जनता की व्यवस्था जनता के द्वारा होता है। तो यहाँ जनता के द्वारा तो हो नहीं रहा है। यूपी के चुनाव में तो जनता विरोध में, किसान लोग पूरे पंजाब में विरोध में, किसान के पार्टी जो नया पार्टी बनाया उन लोगों ने, बहुत किसानों ने खड़ा हुआ, उसमें कोई किसान नहीं जीता। सारा सीट जो है से कि उधर निकला आम आदमी पार्टी का। ये 5 राज्य में ईवीएम का खेल हुआ है। केवल यूपी में दिखावा है ना, लेकिन 5 राज्य में ईवीएम का खेल हुआ है। सरकार को अगर हमारी बातों से नफरत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले चुनाव आयोग, इसके बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 5 राज्य में ईवीएम से घोटाला करके सरकार बना है, लूटपाट के, जनता की वोट को लूट करके। जनता जिसे चुनना चाह रही उसको चुनने नहीं दिया। जनता दे रही है वोट किसको, और इन लोग ईवीएम बदल के, ईवीएम को हैक करके, तो वीवीपीएटी पर्ची को इधर उधर कर करके, लूट पाट कर करके कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। पैसा बांट के, दारू बांट के, मुर्गा बांट के, बुलडोजर के भय दिखा करके, डर भय साम दंड भेद सारा नीति अपना करके इन लोगों ने ऐसा किया है। एक बात बताइए कि जिस तरह से बोला गया कि पार की लड़ाई है, जिस तरह से अंग्रेज़ों को भगाने में हम लोग लड़े हैं, उसी तरह से अब ये लड़ाई हम लोग को लड़ने की समय आ गया और वो काउंटिंग से पहले हुआ। अब काउंटिंग के बाद अब एक भी पार्टी ना बोलना, क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी मूर्ख बनाए हैं लोगों को, मायावती जी मूर्ख बनाए हैं, असुद्दीन ओवैसी जी मूर्ख बनाए हैं। ये सारे नेता जो है से बीजेपी को ही समर्थन में थे पहले से। मेरे पास में समाजवादी पार्टी का लेटर है कि सपा को बीजेपी को वोट दे देना है लेकिन बीएसपी को नहीं देना, हमको बीएसपी को हराना है।
अब बहन मायावती जी पहले से कह रहे हैं कि हमको समाजवादी पार्टी को हराना है, बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर देने की बात पहले से कह रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी जो है से कि अमित शाह के बात पर चुटकी लेते हैं, चुटकी देते भी हैं। अमित शाह बोलते हैं 17 तिथि बताते हैं, तो असुद्दीन ओवैसी जो है 16 बताते हैं। साथ में है कि आज बीबीसी के न्यूज़ में मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि जो है ईवीएम की चोरी का चिप से लोगों के माइंड में बैठा दिया गया है, लोगों ने बैठा दिया है। तो ईवीएम का लड़ाई कौन लड़ रहा है भारत में? तो वामन मेश्राम लड़ रहे हैं। तो वामन मेश्राम के ऊपर में उनका कटाक्ष है। असुद्दीन ओवैसी जो है और मुलायम सिंह, इस सब का जो है दिल्ली में मीटिंग हुआ था, और ये सब जो है बीजेपी को जिताने के लिए सबने काम किया, जनता को बर्बाद करने का काम किया। अगर बचाव में कोई उतरा है भारत में तो मिस्टर वामन मेश्राम के अलावा कोई भी जो है सामाजिक संगठन और कोई भी व्यक्ति भारत की जनता को बचाने का काम नहीं कर रही है। ऐसे भारत के मूल निवासी बहुजन समाज में गली गुच्चे का संगठन का अगर जोड़िएगा, गिनती कीजिएगा तो 8 लाख संगठन हो गया। लेकिन वामन मेश्राम के अलावा कोई भी मनुष्य भारत में मूल निवासी बहुजन समाज के मनुष्य को बचाने का कोई भी कार्यक्रम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओनली फॉर वामन मेश्राम। और अगर भारत में कोई विपक्ष में है तो ओनली फॉर वामन मेश्राम साहब हैं, और कोई यहाँ विपक्ष में नहीं है। सब जो है एक तरफ है और दूसरी तरफ वामन मेश्राम साहब हैं। तो वामन मेश्राम साहब की वजह से अभी संविधान बच रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। वामन मेश्राम साहब के बदौलत भारत में जागृति बढ़ी है, और जागृति बढ़ने के कारण जनता अब अपना हक अधिकार की बात को समझ रहा है और अपने हक अधिकार की बात को, आवाज़ को बुलंद कर रहा है, मांग कर रहा है। यूपी में उनका प्रोग्राम धाकड़ चला। यूपी की महिला लोगों में जागृति देखिए, जितना महिला पहले जागरूक नहीं थी, घर से नहीं निकलती थी, इस बार के मैंने उनके कार्यक्रम में देखा कि कई गुना महिला घर से बाहर निकल करके आई है। जो जोगी मिकी का जो तांडव जो चला 5 साल यूपी में, उसे तंग आ करके, उसे परेशान होकर के मेश्राम साहब के नेतृत्व में महिला, पुरुष, बूढ़, जवान, लड़का, सयान का, विद्यार्थी का, इंजीनियर का, वकील का, डॉक्टर, सब उनके समर्थन में उतरा। लेकिन इन डकैतों ने उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं, 5 राज्यों की जनता को जो है से कि डकैती कर करके अपना सरकार बना लिया। बिहार में भी ये हुआ है। बिहार में भी कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है वामन मेश्राम के अलावा। सुमन जी, एक सवाल है कि बंगाल में भी ईवीएम से चुनाव हुआ है, बंगाल में बीजेपी क्यों कामयाब नहीं हुई? बीजेपी नाम का पार्टी ने कामयाब नहीं हुआ, लेकिन यूरेशियन लोग तो कामयाब हो गए। ममता बनर्जी तो ब्राह्मण है। क्या कहते हैं कि छोड़ दिया गया ब्राह्मण के नाते वहाँ? हाँ, ऐसा खेल नहीं हुआ। ब्राह्मण जीत गया ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा 50 को बेटा है, अरे मान लीजिए कि ये नाम का बेटा नहीं जीता, मेरा बी नाम का बेटा तो जीत गया ना। चलिए, हम ही ना मालिक हैं। हाँ। हमारे बेटा ना मालिक है। चलिए, अब जो सवाल है कि इस तमाम चुनाव आयोग पर क्या जो प्रोग्राम है अगला, वो क्या एक मंच पर लोग आएंगे इस ईवीएम को हटाने के लिए? मिस्टर वामन मेश्राम के अलावा कोई भी जो है से कि ईवीएम को हटाने का आंदोलन चलाया नहीं है, और कोई वामन मेश्राम का साथ सहयोग भी नहीं किया है, और हमारे अनुमान के मुताबिक पूरे भारत में कोई साथ सहयोग भी करने वाला नहीं के बराबर है। मेरे अनुमान में शायद कादनी लोगों का मन विचार बदल जाए। वामन मेश्राम ने कोई भी बहुजन समाज के नेता के पास में जाने से बाज नहीं आया। यहाँ तक कि अपना पार्टी को गठबंधन करने के लिए दुश्मनों के पार्टी के पास चले गए। उन्होंने कहा कि मैं नीति सिद्धांत से, समझौता विचार से नहीं करूंगा, केवल पार्टी से गठबंधन करूंगा चुनाव लड़ने के लिए। मान्यवर कांसीराम ने भी किया था। तो केवल गठबंधन करने के लिए वो गए, लेकिन किसी ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया, और कुछ लोगों ने किया, वो भी जो है से कि उनका सेटिंग था, तोड़ ताड़ के चले गए। मिस्टर वामन मेश्राम है। दुनिया का एक ऐसा शख्स है कि बगैर सबूत के बात नहीं करते हैं। पहले सबूत इकट्ठा करते हैं, इसके बाद में वो बात करते हैं। तो मतलब कि जिस तरह से ये तमाम बातें आई सामने, और वामन मेश्राम साहब भी ईवीएम के खिलाफ पहले ही बिगुल बजा चुके हैं। कई बार ईवीएम का भंडाफोड़ का कार्यक्रम भी किए हैं। एक साथ जो
अगला कार्यक्रम है, कार्यक्रम जो है वो वाला बताइए क्या है। अगला कार्यक्रम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा घोषित किया गया है। 22 मार्च को है जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन, 18 अप्रैल को है रैली प्रदर्शन, 25 मई को है भारत बंद। और ये जो बंदी होगा तो भयंकर बंदी होगा। मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, किस मुद्दे को लेकर के है ये इसमें 10 मुद्दा है। अभी मेरे पास में समय नहीं है, बाद में मेरे पास आइएगा, मैं बताऊंगा विस्तार से। मेरा चुनाव आयोग पर आरोप है कि जो भारत के अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ तो ईवीएम से चोरी करके और चुनाव आयोग ने चोरी करवा करके 5 राज्यों में सरकार बनवाया। ये मेरा गंभीर आरोप है। मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। अगर चुनाव आयोग को मेरे बात से आपत्ति है तो मुझे गिरफ्तार करें, ये मेरा आरोप है। तो ये थे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जिला प्रभारी सुमन जी, जो अपनी बात को रख रहे थे तमाम जो अभी ताज़ा रिजल्ट चुनाव आयोग का पेश हुआ उस पर। धन्यवाद।